हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स एजुकेशन में आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप फिट फाट होंगे, ठीक होंगे, खूबसूरत तरीक़ा से जीवन जीते होंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम लाए हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। आवेश हम बता चुके हैं कि आवेश क्या होता है, उसका मात्रक भी लिखा दिए थे कि मात्रक आवेश का कूलम, सीजीएस मात्रक, स्थैतिक कूलम, आवेश को क्यू से सूचित किया जाता था, आवेश एक अदिश राशि है, ये सब बता चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हो सके कि आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाए कि आवेश के 2 गुण के लिखे 2 नंबर के आ जाए, तो आपको याद रहेगा, एकदम लिख दीजिएगा, एकदम धड़ा धड़ा। हाँ, याद है, सर पढ़ाए थे, लिख देंगे एकदम धड़ा धड़ा। चलो, पहला में है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षण करता है तथा असमान आवेश एक दूसरे से आकर्षण करता है। इसका मतलब जैसे कि एक प्लस है, एक प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, तो दोनों एक ही जात का है, तो दोनों साला लड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़ जाएगा। चाहे दोनों भाई है तो क्या होगा कि खेत बाड़ी के बारे में लड़ गया, एक दूसरे से क्या भाग गया? दूर। एक दूसरे से दूर, एक दूसरे से दूर, एक इधर और एक इधर लड़ झगड़ के। लेकिन यही फिर से रहे माइनस और यहाँ भी माइनस, तब क्या होगा? समान प्रकृति की आवेश रहे तो लड़ झगड़ जाएगा साला, तो यहाँ इसको बतिए न पचेगा, ये को ठोप न सहेगा भाई के बात, ये लड़ जाएगा दोनों। ये आपस में लड़ के क्या कर देगा कि हम इधर भागेंगे, तोरा से न बोलबो, ये कहे कि हम तोरा से न बोलबो। ठीक, इसका मतलब समझ, लड़ के भाग रहा है, यानी कि दुश्मनी। ये क्या? दुश्मनी। ये दुश्मनी कर रहा है। दुश्मनी मने प्रतिकर्षण, दुश्मनी मने प्रतिकर्षण कर रहा है। यहाँ पे दुश्मनी मने प्रतिकर्षण। अब यहाँ पे एक प्लस चार्ज रहे और एक यहाँ पे रहे माइनस चार्ज, तो अब बोलो साला क्या होगा? ये दोनों है ना, ये दोनों में आपस में प्यार करेगा ना? ना, हम प्यार करेंगे इससे, ये भी कहे कि हम भी प्यार करेंगे इससे। ठीक, अरे समझे क्या? वो उदाहरण ले लें, मैया बाबू वाला। ये सुंदर कन्या है, ये सुंदर कन्या, ये सुंदर दूल्हा, ये सोचता है क्या? हम प्यार दोनों करें। ठीक ना? हाँ सर, समझ गए। प्लस माइनस रहे तो क्या? आकर्षण, प्यार। क्या? प्यार। प्यार मने आकर्षण। आकर्षण, गलत मतलब मत निकाल देना आकर्षण का, ठीक ना? प्यार का गलत मतलब नहीं निकालना है। चलो, देखना है दूसरा में, यह 2 प्रकार का आवेश होता है। कितना? एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। यानी कि शॉर्टकट में लिखें तो प्लस VE चार्ज, प्लस VE चार्ज, दूसरा में माइनस VE चार्ज। ये 2 प्रकार के होता है चार्ज, पॉजिटिव और एक निगेटिव। अरे न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल के मतलब कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव। तो मन में एक कोई स्टूडेंट का ख्याल हो जाता है कि एक सर और होता है न्यूट्रल। नहीं नहीं नहीं, न्यूट्रल चार्ज नहीं होता है वो। इसमें जितना प्रोटॉन रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक ना? तो उसको क्या बोला जाता है? न्यूट्रल। तो देखो, अब तीसरा में लिखा हुआ है। देखो, एक और बात इसमें बता देते हैं कि यहाँ पे कॉपी में बता रहे हैं ना, तो क्लासरूम से बहुत बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन समझ में आएगा। समझ गए? हाँ सर, समझ रहे हैं। देखो, तीसरा में लिखा हुआ है, इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे ऊर्जा के न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या ट्रांसफर कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरे बॉडी में क्या स्थानांतरित कर सकते हैं। तो यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे ही आधारित है। कौन? आवेश। कौन साला आधारित है? आपको साला नहीं बोल रहे हैं, आवेश के। ये वैसे ही है। किसका भाई है? ऊर्जा का भाई है। जैसे ऊर्जा करता है वैसे ही आवेश करता है। तो देखो, इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो सकता है। इससे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि एक वस्तु से ऐसे रगड़े, तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रगड़े तो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन या तो
गेन करेगा, या तो ये बॉडी एक पेन इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा या तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यह बोला गया है यहाँ पे कि इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे वस्तु में। ठीक बात समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आया। जैसे कंघी से करते होंगे केस पे तो क्या चार्ज आ जाता था, तभी अब छोटे छोटे धूल कण के देखे होंगे सट जाता था। तो ये यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। अब देखिए कह रहा है कि आवेश को बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा जाता है। अरे बीजगणितीय विधि लड़के से पढ़ते होंगे आप, x + x = 2x। तो ये यहाँ पे तो कर रहे हैं यार। देखो मान लीजिए कि इस बॉडी में 2 कूलम का आवेश है, एक Q1 है और एक Q2 है। Q2 है कि 4 कूलम का आवेश। तो निकालना है टोटल आवेश, तो लिख देंगे Q1 + Q2, Q1 + Q2। जैसे बीजगणित में करते हैं, अगर प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ। तो यहाँ पे 2 आया +4, कितना कूलम हो जाएगा? 6 कूलम। 6 कूलम। अगर कोई जरूरी नहीं है कि दुइयों का रहेगा 4, तीसरा भी रह सकता है। हाँ सर लो तीसरा, एक बॉडी ए, एक बॉडी ए, एक बॉडी ए, एक Q1 और एक Q2 और ये Q3। इस पे है 10 कूलम। कितना कूलम? 10 कूलम। इस पे है -5 कूलम, इस पे है 5 कूलम। अब बोलो कि टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज कितना होगा? तो हम बोल दिए हैं किस तरीके से जोड़ना है, बीजगणितीय विधि द्वारा। तो बीजगणितीय विधि में क्या होता है, प्लस रहे तो प्लस लिखना है, माइनस रहे तो माइनस लिखना है। तो यहाँ पे क्या है 10 कूलम, तो 10 - 5 + 5, 10 × 5 = 15, 15 में से 5 गया कितना? 10 कूलम आंसर। क्या ऐसा क्वेश्चन अब करने में कोई दिक्कत नहीं ना होगा? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यह यहाँ पे लिखा गया था कि आवेश को बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा जाता है। अगर यहाँ पे देखो साइन के साथ लेना जरूरी है, अगर प्लस है तो यहाँ प्लस और माइनस है तो माइनस, इतना ध्यान में रखना। ये नहीं कि माइनस है तो केवल प्लस लिख देंगे आप, नहीं गलत हो जाएगा। अब चलिए 5वां में है लिखा हुआ है कि आवेश द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है, लेकिन द्रव्यमान आवेश के बिना संभव है। जैसे आप जब द्रव्यमान बताते हैं कि इतना kg है, तो क्या आप आवेश बताते हैं कि हमारे पास इतना आवेश है, 10 कूलम चाहे 20 कूलम? नहीं ना। लेकिन आप किसी को आवेश बताइएगा तो उसमें क्या रहेगा? द्रव्यमान भी रहेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना रहता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन पे रहता है, लेकिन उस पे द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। तो जिसमें आवेश रहेगा उसमें क्या रहेगा? द्रव्यमान रहेगा। बात समझ में आया? हाँ। अब एक रहता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे क्या रहता है? चार्ज 0। चार्ज क्या रहता है दोस्त? 0। आप पढ़े होंगे क्लास 9 से ही, अगर नहीं पढ़े हैं तो सुन लो। न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज रहता है? 0 चार्ज रहता है, लेकिन उसका द्रव्यमान होता है, उसका द्रव्यमान होता है, लेकिन उसका चार्ज न्यूट्रॉन का नहीं रहता है, ठीक ना। लेकिन अगर वही न्यूट्रॉन को क्या रहेगा? चार्ज रहेगा, तो उसका द्रव्यमान भी रहना जरूरी है। लेकिन जिसका द्रव्यमान रहेगा उसका कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका क्या रहेगा? आवेश। बात समझ में आया? क्या समझ में आया? कि जिसका आवेश रहेगा, जिस बॉडी का, जिस वस्तु में आवेश रहेगा उसमें क्या रहेगा? द्रव्यमान भी रहेगा। लेकिन जिसमें द्रव्यमान रहेगा उसमें कोई ज़रूरी ऐसा नहीं है कि उसमें क्या रहेगा? आवेश रहेगा। ठीक सर। जैसे में न्यूट्रॉन उदाहरण ले लिए, किसका? न्यूट्रॉन का। इसमें क्या चार्ज नहीं रहता है, लेकिन द्रव्यमान न्यूट्रॉन में रहता है। ठीक सर, बहुत अच्छा सर, बहुत मजा आया सर, आगे बढ़िए सर। ठीक। चलो 6वां में देखते हैं। यह आवेशित कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कि चार्ज है, चाहे कितना हूँ स्पीड से चले, इधर जाए, इधर जिधर मन तिधर चले, तो वो आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करेगा। यानी कि 10 कूलम आवेश है तो 10 कूलम आवेश रहेगा। इन्हें कि दौड़े लगे पूरा कस के दौड़ने लगे आवेश, तो ऐसा नहीं बात है कि वो आवेश बढ़ जाएगा चाहे घट जाएगा। 10 कूलम है तो 20 कूलम हो जाएगा। कौन? जब वेग आ जाए तब आवेश में। बात समझ में आया? हाँ सर। कि जब दौड़ने लगेगा आवेश तो उस पर क्या आवेश न बढ़ेगा न घटेगा, उतना ही रहेगा। तो ये यहाँ पे लिखा गया
या आवेशित कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है। फिर 7वां में लास्ट में देख लीजिए, किसी वस्तु के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है। कैसे हम पता करेंगे कि वो वस्तु में चार्ज है कि नहीं? किस विधि के द्वारा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। क्या जी? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। जैसे कि हम किसी वस्तु के रगड़ते हैं तो या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा। समझ गए? या तो निकलेगा या ग्रहण करेगा। प्रोटॉन नहीं निकलता है मेरे दोस्त, प्रोटॉन नहीं निकलता है किसी वस्तु में से। कौन निकलता है? इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वो निकलता है। तो जब निकलेगा चाहे गेन करेगा तो हम क्या समझेंगे कि उसमें क्या हो रहा है? उस वस्तु में आवेशित हो रहा है। ठीक सर। और एक और बात बता देते हैं, 8वां में लिखना होगा तो 8वां पॉइंट में लिख लेना कि न्यूनतम संभव आवेश इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे कम अभी तक डिस्कवर हो गया है, अभी तक वैज्ञानिक लोग खोज चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन से नीचे कोई आवेश है ये ना है। काची? इलेक्ट्रॉन से कोई छोटा आवेश अभी तक खोजा नहीं गया है। ठीक ना? तो न्यूनतम संभव आवेश कोई पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा? इलेक्ट्रॉन। क्या जवाब दीजिएगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक सर, जवाब दे देंगे एकदम कड़क के सर, कोई दिक्कत नहीं रहेगा सर, हम सीख लिए। ठीक था। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, एकदम मस्ती में, एकदम हंसते खेलते रहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।